जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। ये मतलब की दुनिया है, साथ कोई क्यों देगा कान्हा, पर विश्वास करो साथ बस वही देगा। इन आँखों को जब जब श्री कृष्ण का दीदार होगा, दिन कोई भी हो लेकिन मेरे लिए त्योहार हो जाता है। हे कृष्णा, तेरे अलावा मेरा हर शख्स से झगड़ा है, इस दुनिया में सिर्फ तू ही मेरा अपना है। तो दोस्तों, आपकी परेशानी को खत्म करने के लिए श्री कृष्ण जी का एक संदेश आपके सामने आया है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपको सुनने के बाद आपको जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो और यदि आपको उससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सुनने के बाद आपको जीवन में एक नई दिशा जरूर मिलेगी, यानी हमारी सफलता का रहस्य। तो अगर आप यह संदेश सुनना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपके सामने दिए गए 3 नंबर हैं, इन 3 नंबरों में से किसी एक नंबर को अपने लिए चुनिए और जानिए भगवान श्री कृष्ण आपको आज क्या संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने नंबर 51 को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, रिश्ते कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पड़े रहने दो, जुआ पे हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो उदास और ना ही किसी को रहने दो। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। माना बेहतरीन नहीं है हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं है। जिंदगी में भले ही कितने भी दुख आ जाए, लेकिन उनसे कभी भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। लोग अपने अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जैसे थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद हमारे कष्ट और दुखों को नाश कर देती है। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, अब वक्त कहाँ, अब लोग ही बदलते हैं। खत्म तो धीरे धीरे ही होता है, बस पता अचानक लगता है। वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, हमेशा ठंडे रहोगे अपने जीवन में। अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो यह जान चुके हैं कि किसी से भी उम्मीद रखना बेकार है। किसी रिश्ते में इज्जत और वक्त मांग कर मिले तो उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, लेकिन कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, कि सुना है आखिर में सब ठीक हो जाता है। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा कर ले जाते हैं। परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से हमारे दुख सुख में बदल जाते हैं। जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। तो दोस्तों, जिन्होंने अगला नंबर 81 नंबर को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। रिश्ते उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब कि भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अंदाज कुछ और है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है। मुझे सही राह दिखाओ, यह दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग इतने ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, चिंता करने से और होती है और सब्र करने से कम हो जाती है। किसी को
अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो आप उससे नफरत नहीं बल्कि अपने आप से खुद नफरत करने लग जाते हैं। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली है उसका वक्त भी बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा। जो आज तक होता आया है, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय भी अवश्य आएगा। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए, मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं ज्यादा बहस करने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कभी कभी खामोश रहना भी बेहतर साबित होता है। कभी भी किसी व्यक्ति के सामने अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। अभी जिन्होंने नंबर 91 को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो चिंता छोड़ो और सो जाओ। परमात्मा आपकी सभी चिंताओं और परेशानियों से सबसे बड़ा है। आपसे बेहतर भी वह जानता है कि कौन आपका है। कभी कभी कुछ बुरा नहीं करते हुए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। आईना जब भी उठाते हो तो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे दबाते हैं। जब आप कामयाब होने लगते हो, बिना मतलब के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जब हमारा मन परमात्मा को याद करने लगता है, उस दिन हमारी परेशानियां हम पर दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वह लोग वैसे नहीं होते हैं जो वह ऊपर से दिखाई देते हैं। बड़ा आदमी वह होता है जिससे कोई भी मिलने के बाद अपने को छोटा महसूस ना करे। आजकल कोई भी अपना नहीं होता है, वह तभी तक अपने हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। जो इंसान अपनी बात से बार बार मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन्होंने बुरा रवैया किया था उन्हें कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतना व्यस्त हो जाओ कि बुरे विचार आपको छू भी ना पाए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसका मन अच्छा होता है, जिसकी वाणी पवित्र होती है, उसके साथ तो मैं सदा ही रहता हूँ, उसके साथ तो मैं सदा ही रहता हूँ। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण का यह संदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।